वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास का आखिरी आपका कहानी चैप्टर है 100 मार्क्स की हिंदी। तो आपका शीर्षक है पेशगी। इसके सारांश की बात करेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट वर्डों पे ध्यान दें, चूँकि ऑब्जेक्टिव आपकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अफ्रीका देश कांगो में जन्मे, अफ्रीका देश में के कांगो एक जगह का नाम है, जन्मे हेनरी लोपेज लिखित कहानी पेशगी। मतलब ये अफ्रीका के हेनरी लोपेज, ठीक है, पेशगी में तथाकथित सभ्य समाज द्वारा शोषण और उत्पीड़ित का अत्यंत संवेदनशील वर्णन है। अमीर और गरीब के बीच की खाई की सफल प्रस्तुति है और इस कहानी में एक मालकिन और उसके नौकरानी के जीवन की विषमता कि क्या क्या, एक मालकिन के जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और क्या क्या नौकरानी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, इससे ये संबंधित है। हेनरी लोपेज ने इस कहानी के माध्यम से धनी और निर्धन वर्ग में व्याप्त असमानताएं, विषमताएं का मतलब ये कहानी मूल रूप से दो लेवल के, दो प्रकार के आर्थिक परिवार वालों के बीच है। एक धनी है, एक मालिक है, दूसरा गरीब है, एक नौकर है। तो चलिए हम कहानी पे आते हैं। पेशगी नामक कहानी अफ्रीका देश के कांगो के सामाजिक जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालती है। ये आप जगह का नाम याद रखें, कांगो। पेशगी कहाँ की कहानी है? कांगो की कहानी है। कांगो प्रदेश की, अफ्रीका देश की, अफ्रीका देश के कांगो प्रदेश की कहानी पेशगी है। कहानी कांगो के मिपला नामक, मतलब वो कांगो में एक मिपला नाम का स्थान है, मिपला नामक स्थान से शुरू होती है। वहाँ के एक सम्राट और फ्रांसीसी परिवार, मतलब वहाँ पे कोई सम्राट मतलब फ्रांसीसी परिवार से उसका संबंध है। इस परिवार के कारमेन नामक, इस परिवार में क्या है? कारमेन, मतलब ये उसका पात्र है कहानी का। कारमेन, कारमेन नामक एक अफ्रीकी मूल की नौकरानी काम करती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि पेशगी में नौकरानी का नाम क्या है, तो कारमेन नाम है। इस बंगले का चौकीदार फर्डिनेंड, मतलब उस फ्रांसीसी परिवार का नौकरानी कौन है? कारमेन है। उस बंगले का चौकीदारी कौन करता है? फर्डिनांड, एक वृद्ध व्यक्ति है। मालकिन को इस पूरी कहानी में मैडम कहा गया है, यानी मालकिन का नाम नहीं है, हम मैडम मैडम कह के संबोधित करते हैं। कहकर संबोधित किया गया है। मैडम की एक छोटी सी पुत्री फ्रैंकवा, फ्रैंकवा जो मैडम की बेटी है, ठीक है, फ्रैंकवा जो अपनी माँ के दुलार में कुछ जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई है। नौकरानी कारमेन उसे बहुत प्यार करती है, वह उसे सदैव खुश रखना चाहती है। दिन भर उस छोटी लड़की फ्रैंकवा की देखभाल में कारमेन का समय बीतता है। लड़की के देखभाल के अतिरिक्त उसे बंगले के अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। फ्रैंकवा प्रायः किसी बात पर अड़ जाती है, जिद्दी है क्योंकि। उस समय कारमेन कहीं डांटकर तो कभी स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाती है, क्योंकि बच्ची के प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ता है। वह उसे अपने पुत्र हेक्टर, ये नौकरानी का बेटा है, हेक्टर, हेक्टर के समान ही मानती है। कहानी की नायिका कारमेन का पारिवारिक जीवन अत्यंत दारुण, मतलब दारुण और अभावपूर्ण है। परिवार में उसकी माता, किसकी? उस नौकरानी की, पिता और एक पुत्र हेक्टर है। पति नहीं है। वह अपने दो पुत्रों को ओझाओं तथा तंत्रिकाओं के चक्कर में खो चुकी है। कौन? कारमेन, मतलब वो नौकरानी ओझा चक्कर से झरा फुरा के उसका बेटा हेक्टर अचानक बीमार हो जाता है। उसे कै दस्त हो रहा है, पेट में असहाय पीड़ा हो रही है। रात भर वह छोटा सा बालक बेचैन रहता है। दूसरे दिन ड्यूटी पर जाने की उसकी इच्छा नहीं थी, किसकी? कारमेन की, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिए जाने का डर था। सुबह होते होते हेक्टर को नींद आ गई। अपने दिल पर पत्थर रखकर कारमेन ड्यूटी पर चली गई। दोपहर में उसकी बहन ने आकर बताया कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है। कारमेन सोचने लगी कि यह दवा के लिए पैसे कहाँ से लाए। वह शाम को फ्रैंकवा को लोरी सुनाकर सुला रही थी। किसको? फ्रैंकवा को, मैडम की बेटी को। तब मैडम ने अपने मित्रों के साथ ताश खेल रहे थे। रात में मैडम ने जब उसे घर जाने के लिए कहा तो उसने अपने बेटे की दवाई के लिए कुछ रुपये मांगे,
की। मैडम को गुस्सा आ गया, उन्होंने नौकरानी को काफ़ी भला बुरा कहा। अंत में कुछ एस्पिरिन की गोलियां उसके लड़के के लिए दी और दूसरे दिन 500 फ्रैंक देने को कहा। कार्मेन घर लौट गई। कार्मेन को घर लौटने में 1 घंटा से अधिक समय लग जाता था। वह शीघ्र अपने बीमार पुत्र हेक्टर के पास पहुंचना चाहती थी। रास्ते भर वह अपने विचार में डूबी रही। उसे अपने बीमार बेटे को घर पर छोड़कर काम पर नहीं जाना चाहिए था। वह अत्यंत चिंतित तेजी से घर की ओर चली जा रही थी। तभी बीजा स्ट्रीट के निकट आते ही रात की शांति को चीरते हुए महिलाओं का करुण करद सुनाई देता है। महिलाएं जोर जोर से रो रही थी। कार्मेन सारी बातें समझ गई। उसका लाडला पुत्र हेक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। नियति के क्रूर हाथों ने उसे छीन लिया। उसके मुख से अचानक एक चीख निकल पड़ी। इस कहानी में सामाजिक विषमता, कारुणिक वर्णन, एक और संभ्रांत फ्रेंच परिवार, मतलब सभी तरीके से भरा पूरा फ्रेंच परिवार है, तो दूसरी ओर अफ्रीकी कबीलाई परिवार जो निर्धनता और शोषण से उत्पीड़ित का शिकार है। तो इस कहानी में इतना ही था। बने रहे आप।